तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा, और अगर हम भोजन करने चले गए और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहाँ भोजन करने नहीं गए। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के। पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। माँ, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं? मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवादिदेव महादेव राजी नहीं हुए। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो, आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जानते। एक पत्र आया है, देखिए। शिल्पा सिंह, कुन्हाड़ी
कोटा राजस्थान से हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव। मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूँ। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए परंतु सफलता प्राप्त ना हो सकी। मैंने कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और आप जो शिवरात्रि का वर्णन करते हो, शिवरात्रि का अभिषेक का भाव प्रकट किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन से कोई फल मिलता है। मैं कहती हूँ गुरुदेव, आप बैठकर कराते हो उसका फल होता है। एक लोटा जल चढ़ाना, पूजन करना, मेरे बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा सुनता है और जल्दी ही श्रवण करता है। गुरुदेव,